अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तसद्दुक़ शार और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ शार यूट्यूब चैनल। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ा बख्श कारोबार है। इस सिलसिले की 40 वीडियोस पहले पेश कर चुका हूं और आज की वीडियो जो है वो बाज़ दोस्तों ने इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि दो बच्चे जो कबूतर के निकलते हैं, एक बच्चा छोटा रह जाता है और कभी कभार वो आखिर में मर भी जाता है कमज़ोर रहकर। तो इसके बारे में बताएं कि इसका क्या हल है। तो सबसे पहले मैं इसके सबब पर बात करूंगा कि इसके असबाब क्या हैं और फिर इससे बचा कैसे जाए कि कबूतर का दूसरा बच्चा भी बराबर परवान चढ़े और वो कमज़ोर होकर ना मरे। तो आज की वीडियो इस बारे में होगी। तो सबसे पहले हस्ब साबिक ये गुजारिश कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के निशान को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इससे ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। तो ये जब कबूतरी जो है अंडे देती है तो उन दोनों अंडों में 48 घंटे का वक्फ़ा होता है और ये अंडा देने का टाइम जो है वो तकरीबन 3 बजे से लेकर मगरिब तक के दरमियान में होता है। असर के आसपास कहीं ये टाइम होता है जब कबूतरी अंडा देती है और दोनों अंडों में 48 घंटे का वक्फ़ा होता है, 2 दिन का वक्फ़ा। जब बच्चे निकलते हैं 18 दिन के बाद इनके बच्चे निकलते हैं तो पहले बच्चे और दूसरे बच्चे में 24 घंटे से लेकर 36 घंटे तक का वक्फ़ा हो जाता है। यानी दोनों बच्चों में 1 दिन का वक्फ़ा या सवा दिन या 1.5 दिन का वक्फ़ा हो जाता है। ये कुदरती बात है, ये कुदरत ने इसी तरह निज़ाम इनका रखा है। और फिर ये होता है कि इनको जब कबूतर जो हैं वो 5-7 दिन तक मिल्क अपने इनके गले में जो पैदा होता है वो पिलाते हैं तो उसमें बाज़ बच्चे जो हैं, बाज़ औक़ात दूसरा बच्चा जो है वो वैसे ही कमज़ोर पैदा होता है, बाज़ कोई दूसरी वजूहात के बायस, और इस सबब से वो अच्छी तरह मिल्क जो है उनसे हासिल नहीं कर पाता तो वो नीचे गिरा रहता है और उसको मिल्क या उसकी जिसामत छोटी होती है पैदा होते ही और वो मिल्क बहुत थोड़ी मिकदार में लेता है। इससे फ़र्क ये पड़ता है फिर कि ये बच्चे जब 4-5 दिन के हो जाते हैं तो इनमें वाज़े फ़र्क जो है ना वो पैदा होने लग जाता है, यानी वाज़े फ़र्क दिखाई देता है। और इसी तरह 6-7 दिन के, 8 दिन के जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं इनका फ़र्क जो है वो ज़्यादा वाज़े और ज़्यादा नुमायाँ होता जाता है। और मिल्क के बाद फिर जब ये आते हैं ग़िज़ा पर तो ये होता है कि जब ये बच्चे जो हैं अपना सर ऊंचा करके तो अपनी माँ से या बाप से ग़िज़ा हासिल करते हैं तो जो बड़ा बच्चा होता है, जो आम तौर पे नर होता है, वो चूँकि बड़ा भी होता है तो वो अपनी गर्दन लंबी करके ऊपर से माँ बाप से खुराक लेता रहता है और छोटा बच्चा ज़रा नीचे रह जाता है, खुराक लेने में उस तरह से पहल नहीं करता, उस तरह से ऊंचा नहीं हो पाता और सबकत ले जाता है पहले वाला बच्चा जो बड़ा होता है। तो इसके असरात की वजह से दूसरा बच्चा जो है वो फिर छोटा होने शुरू हो जाता है उससे और ये फ़र्क जो है बढ़ता जाता है। और इस तरह फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि बड़ा बच्चा ज़्यादा बड़ा होता है, छोटा उससे ज़्यादा छोटा होता है। तो ये जो फीडिंग का जो है ना, ये कमी का सिलसिला, इसमें फिर और एक गड़बड़ ये हो जाती है कि जब 10-12 दिन का बच्चा हो जाता है और वो बड़ा बच्चा तो जो है उसको जो फीड मिल रही है वो ठीक उसको हज़म कर लेता है, लेकिन छोटा बच्चा जो शुरू ही से छोटा रहना शुरू हो जाता है तो उसको जब वो फीड मिलती है ना, दाना वगैरह, वो उसको हज़म नहीं कर पाता क्योंकि वो पीछे रह गया होता है। उसका मैदा जो है उसको फिर हज़म नहीं कर पाता और उसके जो उसका पोटा है उसमें ये दाने पड़े हुए महसूस होते हैं। अगर सुबह के वक्त भी आप उसको चेक करें, वैसे सुबह के वक्त जो है ये बच्चों का पोटा खाली होता है, रात भर से वो खाली हो जाता है, रात को जो चोगा लेते हैं वो हज़म हो जाता है, लेकिन उसके पोटे में उसी तरह सुबह के वक्त भी दाने पड़े होते हैं। तो उसका ये मैदा ऐसा फिर ये डिस्टर्ब इन बातों से होता है कि वो बिल आखिर सुकड़ने लग जाता है और सुकड़ कर वो मुश्किल से 12 दिन, 14 दिन, 15 दिन का होता है कि वो मर जाता है। फिर इससे आगे नहीं वो जा पाता फिर। तो ये एक मतलब है कि ये मसला है
اور ہر جگہ پہ یہ شوقینوں نے جہاں جہاں بھی کبوتر رکھے ہیں یہ مسئلہ ان کو درپیش آتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ کرنا یہ ہے کہ جب بچہ ہے چھوٹا، جب وہ ملک لے رہا ہے، یعنی 5 دن کا ہے، 4 دن کا ہے، تو اس وقت جو اس کو ملک کی فیڈنگ ہو رہی ہے، اگر وہ کمزور ہے تو اس وقت زیادہ ہم اس میں دخل نہیں دے سکتے۔ لیکن جب یہ 6-7 دن سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر ہم نے یہ کرنا ہے کہ جب دانہ کھا کے کبوتر آتے ہیں اور ان کو وہ فیڈ کراتے ہیں، تو آپ نے جب کبوتر دانہ کھا رہے ہوں تو بڑے بچے کو اٹھا کر کہیں چھپا دینا ہے۔ تو وہ جیسے ہی دانہ کھا کر آئیں گے تو صرف چھوٹا بچہ ان کے سامنے ہوگا، اس کو وہ فیڈ کرانا شروع کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح فیڈ کرائیں گے، اور پھر جا کے دانہ کھائیں گے، پھر فیڈ کرائیں گے۔ آپ جب دیکھ لیں کہ اس کی فیڈنگ اچھی طرح سے ہو گئی ہے چھوٹے بچے کی، اس کے بعد آپ بڑا بچہ بھی اس کے ساتھ رکھ دیں۔ پھر جب وہ دوبارہ آئیں گے تو بڑے بچے نے تو خوراک لے ہی لینی ہوتی ہے، وہ چونکہ بڑا ہوتا ہے گردن اونچی کر کے وہ ان سے خوراک لے لے گا، تو اس طرح چھوٹا بچہ جو ہے وہ خوراک کی کمی کا شکار نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک آپ کو پھر وقت تو دینا پڑے گا اس میں، ظاہر ہے صبح کو بھی اور شام کو بھی جس وقت آپ دانہ ڈالتے ہیں تو دانہ ڈالتے ہی بڑے بچے کو غائب کرنا ہے آپ نے کچھ منٹوں کے لیے، یعنی کوئی 5-10-15 منٹ کے لیے، جب تک چھوٹے بچے کی فیڈنگ نہیں ہو جاتی۔ جب اس کی فیڈنگ ہو جائے پھر اس کے بعد رکھ دیں اس کو۔ تو اس طرح کر کے آپ نے چھوٹے بچے کو بڑے بچے کے برابر لے کے آنا ہے، اور جیسے جیسے یہ گیپ ختم ہوتا جائے گا وہ برابر آتے جائیں گے، برابر ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد یہ عمل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کو 4-5 دن ایسا کرنا پڑے گا، اس کے بعد چھوٹا بچہ بڑے بچے کے برابر آ جائے گا، اور پھر آپ نے یہ کرنا چھوڑ دینا ہے، چونکہ پھر وہ ان کو برابر ہی فیڈ ملے گی، وہ برابر ہی پلیں گے اور برابر رہیں گے، اور انشاءاللہ پھر وہ کوئی بچہ ضائع نہیں ہوگا، وہ غذا کی کمی کا جو اس کا مسئلہ ہے وہ پھر ختم ہو جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو جہاں پہ ختم کرتا ہوں، پھر جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔